हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं एक एग्जाम है बार्क साइंटिफिक ऑफिसर का, जिसने भी भरा है। स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूंगा, इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। आप लोगों ने भरा होगा जिसने भी फॉर्म, तो इसके बारे में पता होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि है क्या ये, किस इसमें जॉब क्या है, काम क्या करना पड़ेगा हमें, और इसका पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, एग्जाम कैसा होगा, क्या क्या सिस्टम है पूरा, कितनी सैलरी है, सारी डिटेल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको इन 2 ट्रेनिंग सेंटर में अकॉर्डिंग टू रैंक आपको भेज दिया जाएगा। ये 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, OCES और DGFS। OCS का मतलब है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, और DGFS का मतलब है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। DAE क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये 2 आपके ट्रेनिंग स्कूल हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं आपके, ठीक है। मुंबई के अंदर पड़ते हैं दोनों के दोनों। इसका कोर्स जो है 1 साल का है और इसका कोर्स जो है 2 साल का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको इनमें डाला जाएगा, कौन से में डाला जाएगा आपको, उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डाला जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, आपको डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा पूरा एमटेक का, एमटेक कोर्स का। और इसमें पूरे 2 साल की डिग्री मिलेगी एमटेक की, ठीक है। एमटेक की डिग्री मिलेगी, जिसने भी बीटेक कर रखी है या फिर जिसने भी एमएससी कर रखी है, उसको एमटेक की डिग्री मिलेगी 2 साल के अंदर। अगर आपका 50% स्कोर करते हो इन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो आपको आगे अब्जॉर्ब किया जाएगा, आगे आपको एक साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब दी जाएगी, ठीक है। 50% स्कोर करोगे तभी मिलेगी आपको। अगर नहीं कर रहे हो तो दोबारा से करनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग। तो ये 50% नंबर बहुत कम होते हैं, आधे नंबर तो आप लेके आ सकते हो, है ना। तो 50% नंबर तो लेके आ ही सकते हो। ट्रेनिंग में आप 1 साल 2 साल जो भी पढ़ोगे तो कुछ तो सीखोगे, 50% नंबर तो आप लेके आ ही सकते हो। तो 50% नंबर आते ही आपको अब्जॉर्ब किया जाएगा, आपको एक साइंटिफिक ऑफिसर बनाया जाएगा। इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं बार्क की, जैसे इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उनमें आपको कहीं पे भी भेज दिया जाएगा, उनकी मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से आपको भेजा जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। और वहां पे आपको काम करना है। अब जैसे ही आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाएंगे ना, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपसे क्या किया जाएगा, 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। 3 साल का बॉन्ड। अगर आपने इससे कोर्स किया है, OCES से 1 साल का कोर्स किया है आपने, तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो बिल्कुल 6,78,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, अगर 3 साल से पहले आपने छोड़ा तो। अगर आपने 3 साल तक वो काम नहीं किया तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप DGFS से करके आ रहे हो और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और आपको ऑब्जर्व कर लिया गया है, अगर 3 साल का बॉन्ड उसमें भी भरवाया जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। इसमें 13,58,000 लगभग 14 लाख आपको देने पड़ेंगे। इसमें लगभग 7 लाख आपको रुपए देने पड़ेंगे उनको, अगर बीच में आप छोड़ रहे हो तो। इसमें जैसे बैंकों में एग्रीमेंट भरवाते हैं, सेम उसमें इसमें भी एग्रीमेंट आपसे भरवाया जाएगा। इनका थोड़ा सा काम जो है रिस्की भरा है, इसलिए वो बॉन्ड पहले ही भरवा लेते हैं ताकि बीच में ना छोड़ के चले जाएं आप, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो सारा का सारा एनर्जी से रिलेटेड है, तो जो भी काम होगा थोड़ा सा रिस्की होगा आपको, इसलिए पेमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसमें कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी मैं भी डिस्कस करूंगा। जब ट्रेनिंग टाइम होता है ना 1 साल और 2 साल, तो इसमें मिलती है 55,000 रुपये आपको, 55,000 रुपये मिलती है। अगर आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ट्रेनिंग सेंटर में आप उसका एग्जाम होगा उसके बाद, ट्रेनिंग का बाद, तो उसमें अगर नंबर अच्छे आए आपके तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। 3 से 4 इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। तो नेट पेमेंट जो है कितनी मिलेगी, नेट सैलरी जो है सारे अलाउंस मिला के वो कितनी मिलेगी, 95,000 आपको सैलरी मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे इस कोर्स को। इस कोर्स के ज्वाइन करने के मतलब ये डिग्री, ये जो आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, इसको लेने के बाद आप अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं तब आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, 95,000, 3-4 इंक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है। 3-4 अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जो भी कोर्स चल रहा है आपका, तो उसमें परफॉर्मेंस देखते हुए आपकी इंक्रीमेंट लगाएंगे 3-4, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, ये डिग्री कंप्लीट होगी, तो इतनी पेमेंट आपकी हो जाएगी सैलरी, ठीक है। 95,000, जो कि बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन एवरेज सैलरी। 95,000 लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई है, ठीक है।
तो इतनी ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका काम जो है थोड़ा सा रिस्की तो होगा ही होगा, है ना। इतनी बात आप सोच सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर है, साइंटिस्ट बन रहे हो तुम एक, तो जो भी काम साइंटिस्ट करते हैं उसके अंडर में काम करोगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बार्क के सेंटर्स के अंदर काम करना पड़ेगा। ये बात थी आपको। तो ट्रेनिंग होने के बाद आपको नौकरी मिलने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो पेपर जो है आपको पता है गेट का पैटर्न है, ऐसा कुछ सिलेबस वहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, तो गेट के पैटर्न को ये फॉलो करेंगे। गेट पे जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन नहीं डालेंगे। तो गेट जो है उसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आता है, न्यूमेरिकल इंटीजर भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल इंटीजर नहीं आते हैं। तो इसमें जो एग्जाम होगा ना, मतलब इसमें जो आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो खुद बार का एग्जाम होता है उसके तरीके से बार का एग्जाम, और दूसरा है एग्जाम गेट जो कि 2020 और 2021 2 साल का ही पुराना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस 2022 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2022 तक तो तुम यहाँ पे लग चुके होगे बार के अंदर। दिसंबर तक एंड तक आपको नौकरी मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे दिसंबर एंड तक, ठीक है। तो गेट 2020 और 2021 का स्कोर आपका देखा जाएगा। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं और उसमें दोनों चीज़ें डाली हैं तो किसी भी एक के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं वो, ठीक है। अब ये एग्जाम क्या है, तो गेट का एग्जाम आपको सबको पता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल इंटीजर आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसमें सिर्फ इंटीजर लिखना होता है आपको, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो गेट एग्जाम्स हर साल फरवरी के अंदर होते हैं। तो 2021 का एग्जाम जो है हो चुका है, आपके स्कोर भी आ चुके होंगे और अच्छे नंबर जिसके भी आए हैं, अच्छी रैंक जिसके भी आई है। रैंक लगभग मैं बात करूं तो 500-600 से रैंक जिसके नीचे है उसका बार्क के अंदर इंटरव्यू में सीधा सिलेक्शन हो सकता है। जिसका भी 500 से नीचे रैंक है, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की। इंजीनियरिंग के लिए भी है ये साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब जो है, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिजिक्स के गेट फिजिक्स जो है अगर आपका 500 रैंक से कम है तो आपका सीधा सिलेक्शन हो सकता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है। एग्जाम की बात करें हम, बार्क जो लेती है, अगर आपका स्कोर जो है ज़्यादा है किसी तरीके से हो सकता है आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज़्यादा हो गया हो, ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, या फिर थोड़ा नर्वसनेस की वजह से या फिर कोरोना की वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई हो, तो हो सकता है आपकी रैंक जो है थोड़ी ज़्यादा हो। तो आप एग्जाम की भी तैयारी करें साथ के साथ। अगर गेट की एग्जाम आपने तैयारी की है, फरवरी के अंदर एग्जाम था, तो अभी ये बार्क का एग्जाम होने वाला है 5 सितंबर को। 5 सितंबर के बाद जो भी एग्जाम होगा बार्क का, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने गेट की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो, ठीक है। अब बार्क के एग्जाम की हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 300 नंबर हो गए आपके, ठीक है। 300 नंबर में अब इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव। इसका मतलब 1 नंबर कटेगा आपका, -1 एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का कितना नंबर कटेगा, -1, ठीक है। -1 हो जाएगा एक क्वेश्चन का गलत करोगे तो गलत क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। 100 क्वेश्चन है और आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। देखो 100 क्वेश्चन कभी भी किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे तुम 2 घंटे के अंदर। ये तो मेन बात है ही, 2 घंटे के अंदर वो भी फिजिक्स के क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो थोड़ा क्वेश्चन डालेंगे वो किस टाइप के डालेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में डाल देंगे। जैसे सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे सेमीकंडक्टर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें कोई भी पूछ लेंगे कौन सी से पेंटावैलेंट डालें या ट्राइवैलेंट डालें तो कौन सी बनेगी आपको सिलिकॉन, और उसके अंदर कौन सा अगर आप इम्प्योरिटी डालते हो तो कौन सा बनेगा P और N। छोटा सा क्वेश्चन है ये, मेजबानी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपको, 10 से 15 या 15 से 20 जो है, लगभग 15 क्वेश्चन जो है ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो आप मुंह जुबानी कर सकते हो बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए। तो एक बात और बताता हूँ मैं, कैलकुलेटर जो है आपको अलाउड नहीं होगा। जो भी फिजिकल कैलकुलेटर है आपको वहीं पे जो भी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है नहीं है, ऑनलाइन के अंदर ही आजकल गेट में भी ऐसा ही सिस्टम हो रहा है। जो भी आपका कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, उसके अंदर ही वर्चुअल कैलकुलेटर आपका होता है, तो उसी को यूज करना आना चाहिए आपको और उसी के अंदर यूज करके आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम है और फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले जो है बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है।
तो कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ने वाली है ही है। अब 15 क्वेश्चन तो तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। बात आती है हमें टोटल कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कम से कम कितने क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कम से कम इसमें से 50% क्वेश्चन करोगे ना तुम, 50 क्वेश्चन कम से कम सही तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इतना डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं आएगा कि आप 50 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, पर जितनी बढ़िया रैंक होगी आपकी इसके अंदर उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होना भी बाकी है। तो इंटरव्यू में मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे, तो इंटरव्यू के अंदर नंबर आपके कम बन रहे हैं तो इसके अंदर आपको नंबर अच्छे बनाने पड़ेंगे, तो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो आपको कम से कम जो है 60 से 70 क्वेश्चन आपको करने हैं। 60 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ एवरेज, 60 क्वेश्चन आपको सही क्लिक करने हैं। मतलब कितने नंबर हो गए टोटल, 180, 150 से 180 के नंबर के बीच में आपके आ रही है तो आप सिलेक्शन आपका मान सकते हैं इंटरव्यू के लिए 150 से 180 नंबर तक, ठीक है। क्योंकि आपको गेट का पता है, गेट का क्या पता है, जो गेट की जो कट ऑफ जाती है वो 28-30 के आसपास ही जाती है। 30 जनरल है ना, 30 जनरल 30 के आसपास, 100 नंबर में से 30 नंबर, देखो कितना 30% पे ही जा रही है। लेकिन इस 30% में मार्क में नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि ये तो बिल्कुल पासिंग मार्क है ना, 30 नंबर है। तो कम से कम आपको 37, 38 या 40 के आसपास नंबर होंगे तो ही मार्क में आपका सीधा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकता है। तो लगभग 40% हो गए, तो यहाँ पे लगभग आपको 50% स्कोर करने पड़ेंगे कम से कम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी यही अपनानी है, जो थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मेन जो सारे सब पार्ट हैं कोई भी क्वेश्चंस के, जैसे आप लोगों ने 11th 12th भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन भी की है, या फिर मैं कहूँ कि जिसने भी बीटेक कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिक्स में, सारे फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आपके पास अभी टाइम बहुत कम है, आपने पहले तैयारी नहीं की है, तो आप मेन क्या करें, फॉर्मूलों को ही याद कर लें पहले, फॉर्मूले, और अपनी कॉपी बनाएं, एक नई कॉपी बनाएं, उसके अंदर एक फॉर्मूला लिखें और उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आप इस पे उसी कॉपी के अंदर ही नोट कर लें अपना, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले जस्ट आप इसको रिवाइज करके चले जाएं। क्योंकि फिजिक्स जो है बहुत बड़ी है ना, और हर एक चीज़ पढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी 10-15 दिन के अंदर ही। जितनी फिजिक्स हमने लाइफ टाइम में पढ़ी है वो 10-15 दिन में कवर करना तो बहुत मुश्किल ही काम है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें से क्वेश्चन पूरे आते हैं और इजीली तुम क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तुम्हें पता है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सीधे मैं टॉपिक्स पे आता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए और उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में है परटर्बेशन थ्योरी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटा तो आएगा नहीं वो भी, है ना, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएंगे उसके अंदर भी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा पूछ ले तुमसे, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे आपको। बाकी कुछ एक एवरेज जो इजी लेवल का क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी इजीली आप कर सकते हो 3 नंबर के अंदर, तो वो बहुत इजी आएगा, ठीक है। जैसे हमारे मैकेनिक्स के अंदर 3 पार्ट है, हमारे मैकेनिक्स के अंदर 3 पार्ट कौन कौन से हैं, क्लासिकल, क्वांटम और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो ये थर्मल का ही पार्ट होता है एक। तो ये 3 है हमारे मैकेनिक्स के पार्ट हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोगों ने 11th 12th तक पढ़ी थी, जो भी पढ़ी थी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूटन्स लॉ क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह वगैरह, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस का ये एग्जाम है ना, तो ग्रेजुएशन तक जो भी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज आ रही हैं तो वो आपको करने हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करता हूँ तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, देखो लैग्रेंजियन आप लोगों ने पढ़ रखा है, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, है ना, हैमिल्टोनियन और इनके बीच में रिलेशन, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो क्वेश्चन है, जो 11th 12th में आप पढ़ते होगे, 12th के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 11th के अंदर जो भी आता है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन भी आता है वैसे तो,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मेन अगर आपको पढ़ना है अभी फिलहाल की डेट में तो पढ़ना है तो ये टॉपिक पढ़ो आप सारे। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे 3-4। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अंदर नहीं पढ़ रहे हो तो आप एएमटी में पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ना जरूरी है। STR वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आती है और EMT के अंदर भी आती है अपने मास्टर्स क्लासेस के अंदर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पढ़नी है, इसमें 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से। लेंथ कोऑर्डिनेशन, टाइम डायलेशन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जो 1-2 चीज़ें आपने क्वांटम मैकेनिक्स में 12th क्लास में पढ़ी थी वो सब चीज़ें आपको करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे हो गया 12th में पढ़ा होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटेंट इफेक्ट हो गया, 2 इफेक्ट हैं ये पढ़ने हैं अच्छे से। इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कॉम्पटेंट इफेक्ट कि कब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, कब इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होगा, इसमें कौन सी रेज जो है इसके ऊपर डाली जाती है, कोई भी मटेरियल के ऊपर तो कौन सी रेज डाली जाती है, एक्सरे डाली जाती है। तो ये आपको पढ़ने छोटे छोटे पॉइंट जो है। लॉजिकल क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन आने चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन जो भी है तो उन पे डिटेल में पढ़ना है। थोड़ी सी जो इनकी थ्योरी है उन पे भी ध्यान आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके। फिर आता है जो भी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आती है, वेव फंक्शन वगैरह, प्रोबेबिलिटी आ गई, वेव फंक्शन आ गया, एवरेज वैल्यू निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी, और वेव फंक्शन के ऊपर फिर वो आएगा 1 डायमेंशनल बॉक्स आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा, हाइड्रोजन एटम आएगा। ये 3-4 टॉपिक हैं आपके हाइड्रोजन एटम। तो इनके ऊपर जो भी सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं एनर्जी का, वेव फंक्शन का, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वेव फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, वेव फंक्शन कब लेजिट है नहीं है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। वेव फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी, ठीक है। मेनली आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, MSc के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो उनके सभी के फॉर्मूले टेबल आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो सारे फॉर्मूले मैं करवा नहीं सकता आपको, मैंने 12th के और 11th के फॉर्मूले मैंने सिर्फ वीडियो में वो करवा रखे हैं। देखो आगे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं कि बहुत दिन लग जाएंगे मेरे को फॉर्मूले करवाने में। तो जितना भी आपने पहले, क्योंकि ये फिजिक्स का एग्जाम है तो आपने जो पहले पढ़ रखा है तो वही काम आएगा आपका। अभी 10 दिन में तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी आपकी, तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, ये पेपर एग्जाम आप दो, अच्छे से दो। बाकी जो 10-15 दिन में तैयारी करना चाहता है तो सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपने जिसने भी लिख रखे हैं तो बेस्ट पार्ट है, लिख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं लिख रखे हैं तो वो मेरे से ले सकता है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ सारे फॉर्मूले आपको रिटर्न में मैंने लिख रखे हैं एक जगह, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले। कुछ टेक्निक मैंने लिख रखी हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं तो वो टेक्निक भी मैंने सारी लिख रखी हैं। पूरी एक मोटी सी कॉपी है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। देखो ये पूरा एक रजिस्टर है मेरे पास, तो इसके अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे थ्योरी और प्लस में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट मैंने डाल रखा है। थ्योरी मतलब ये नहीं मैंने डेरिवेशन कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनके फॉर्मूले, रिजल्ट्स जो है, मेन हमारे काम है रिजल्ट याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा क्रैमिंग आपको करनी पड़ेगी फिलहाल, और जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे तो थोड़ा सा आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर फॉर्मूले इतने नहीं पूछेंगे, फिर आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो थ्योरी भी साथ के साथ अगर पढ़ते आए हो तो बेस्ट पार्ट है, लेकिन जिसने भी फॉर्मूले अगर पढ़े हैं तो वो पेपर क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी काम है। जिसका भी मैथ बढ़िया है, मैथमेटिक्स जिसकी बढ़िया है, तो वो पेपर क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। जिसको भी ये नोट्स बाई करने हैं तो मेरे पास कमेंट करके जरूर बताएं। जिसको भी ये बाई करना है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये नोट्स सारे PDF फॉर्मेट में, या फिर आपको फिजिकल चाहिए तो मैं फोटोकॉपी करवा के आपके पास सेंड करवा सकता हूँ। तो जैसे भी फॉर्म में आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, कमेंट करके जरूर बताना आपका